અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પર સૌથી મોટા સમાચાર અમે આપણે જણાવી રહ્યા છીએ। બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પર ઝી 24 કલાક પર એક્સક્લુઝિવ માહિતી। બુલેટ ટ્રેન માટે દેશની સૌથી મોટી ટનલ બનાવવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે। બુલેટ ટ્રેન માટે મુંબઈમાં 21 કિલોમીટરની ટનલ બની રહી છે। આ ટનલથી થઈને બુલેટ ટ્રેન પોતાના છેલ્લા સ્ટોપ બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ સુધી પહોંચશે। ત્યારે રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મુંબઈમાં ચાલી રહેલા કામની સમીક્ષા કરી છે। વિક્રોલીમાં ટનલમાં બ્લાસ્ટ કરી ટનલનો રસ્તો બનાવવાનું પહેલું સ્ટેપ શરૂ કરવામાં આવ્યું। ઠાણેથી મુંબઈના બીકેસી સુધી ટનલ બનશે, જેમાંથી 7 કિલોમીટરનું અંતર તો સમુદ્રની અંદરથી કાપવામાં આવશે। સમુદ્રની અંદર ટનલ બનાવવા માટે 40 મીટર ઊંડું ખોદકામ કરવામાં આવશે। आज 2 साइट्स का विजिट किया है। एक तो जो अंडर सी टनल की स्टार्टिंग है विक्रोली से, और दूसरा जो बीकेसी का स्टेशन है, दोनों की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और दोनों ही बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी टीम को, देश की टीम को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा है, उससे इतनी खुशी है कि रेलवे के इंजीनियर्स आज एक नए आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हैं। इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां पे ब्लास्ट किया गया था और आपको तस्वीर दिखाते हैं नीचे की तरफ। अब देखिए बहुत बड़े जो पत्थर हैं वो, चूंकि ये जो एक्सकेवेशन चल रहा है वहां पर ये बड़े पत्थर पाए गए, जिसकी वजह से इसे ब्लास्ट करके तोड़ा गया है। यहीं पर टीवीएम मशीन लगाई जाएगी। एक टीवीएम मशीन यहाँ पर इस दिशा में होगी जो बीकेसी की तरफ पूरा जो है सुरंग खोदते हुए जाएगी, और दूसरी जो टीवीएम मशीन है वो दूसरे छोर पर, जहां पर आप देखिए जो पॉकलेंट्स लगाए गए हैं, वहां पर दूसरी टीवीएम मशीन लगाई जाएगी जो कल्याणशील फाटा की तरफ सुरंग खोदते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी दौरान समंदर का एक हिस्सा है जो करीब 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहां से सुरंग उसके नीचे से होते हुए जाएगी। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई रेल का प्रोजेक्ट हो और वो समंदर के नीचे से सुरंग उसकी बनाई जा रही हो। इसके साथ ही 21 किलोमीटर लंबा जो सुरंग है, ये भी पहली बार किसी भी रेल प्रोजेक्ट में हो रहा है। यानी कि एक तरह से जो काम गुजरात में तेजी से चल रहा था, वो काम अब मुंबई और महाराष्ट्र के हिस्से में जो हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है, बुलेट ट्रेन, उसका हिस्से का काम अब तेजी से शुरू हो चुका है। पहले भूमि अधिग्रहण की परेशानी हो रही थी। रेल मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे की सरकार के समय काफ़ी अड़चनें आई थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के हिस्से का जो काम था वो बहुत धीमी गति से चल रहा था। गुजरात में काफ़ी हद तक काम हुआ है, और जब सरकार 2022 में यहाँ पर बदली, उसके बाद से भूमि अधिग्रहण को लेकर जो रोड़ा पिछली सरकार की तरफ से अटकाया गया था, इसके अलावा बीकेसी में बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनाए जाने को लेकर जो तमाम खींचतान चल रही थी, उन सभी चीज़ों पर लगाम लगा दी गई, और इसके बाद यहाँ पर भी तेज़ी से काम शुरू हुआ। 100% भूमि अधिग्रहण हो चुका है और काम अब तेज़ी से चल रहा है। 2026 तक का टारगेट रखा गया है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन, जो देश की पहली बुलेट ट्रेन होगी, उसे चला दिया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि जिस तरह से रेल हादसे होते हैं वो रेल हादसे ना हो, इसका भी पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई।